बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लानविद अकबर अहमद। बच्चों, जैसे आप लोगों को मालूम है कि मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में डेप्थ फर्स्ट सर्च को एक्सप्लेन किया था और इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट हो गया था। तो आज के लेक्चर में बेसिकली बच्चों हम जो है एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज़ हैं, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर आने वाली वीडियोज़ में हम एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस को और फिर एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये एमसीक्यूज़ हैं बच्चों, इससे पहले कि अगर आप डायरेक्ट इन वीडियोज़ पे आ रहे हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि मेरी इस चैप्टर पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है वीडियोज़। 14 लेक्चर हैं, वो आप ज़रूर देखें ताकि आप लोगों को इस एमसीक्यूज़ के बारे में सारा जो है अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बच्चों, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, जैसे ही ये चैप्टर को मैं सारा कंप्लीट कर दूँगा, तो मैं इसको गूगल ड्राइव पे इंशाअल्लाह ताला अपलोड भी कर दूँगा। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है बच्चों, वो हमारे पास है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। ठीक हो गया? अब बच्चों, वेल डिफाइंड प्रॉब्लम जो है, ये मेरा लेक्चर नंबर 1 है, इसमें मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था अपनी वीडियोज़ में कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिनके क्लियर जो है वो स्टेप्स होते हैं। मतलब कि आपके उसके पास क्लियर गोल्स होंगे, उसमें इनपुट्स जो आपकी क्लियर होंगी, आपका प्रोसेस क्लियर होगा और आपको पता होगा कि आपकी आउटपुट क्या होती है। तो उसके मुताबिक बुक के मुताबिक इसका जो सी आंसर है वो क्या होगा बच्चों, उसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं बच्चों हम एमसीक्यू नंबर 2 पे कि व्हिच कॉम्प्लेक्सिटी क्लास रिप्रेजेंट प्रॉब्लम दैट कैन बी सोल्व एफिशिएंटली बाय डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम। तो डिटरमिनिस्टिक एल्गोरिथम से वो वही क्लास सोल्व हो सकती है एफिशिएंटली, जो आपके पास कौन-सी होती है, वो आपके पास पी क्लास होती है। पी स्टैंड फॉर पॉलिनोमियल टाइम। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किए हुए हैं, पी, क्लास एनपी हार्ड और क्लास एनपी कंप्लीट को। वो लेक्चर आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। फिर आ जाते हैं बच्चों हम एमसीक्यू नंबर 3 पे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू फॉर अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स। तो अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है कि अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स हैव नो नाउन एल्गोरिथम दैट वर्क्स इन ऑल केसेस। यानी कि इस पे कोई भी जो है एल्गोरिथम काम नहीं करता। तो इसका जो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, दे कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय एनी एल्गोरिथम। फिर आ जाते हैं हम एमसीक्यू नंबर 4 पे, व्हाट डज़ एनपी स्टैंड फॉर इन कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी होती है जिसमें आप टाइम और आप स्पेस को क्या करते हो, चेक करते हो कि जब आप वो एल्गोरिथम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो एनपी स्टैंड फॉर आपके पास नॉन डिटरमिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम और इसका जो ऑप्शन ए जो है वो आपके पास क्या है, करेक्ट है। फिर आ जाते हैं बच्चों एमसीक्यू नंबर 5 पे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सर्च एल्गोरिथम इज़ मोर एफिशिएंट फॉर लार्ज डाटा सेट। तो लार्ज डाटा सेट के लिए आपके पास जो है क्विक सॉर्ट जो है वो क्या होती है, वो एफिशिएंट होती है। क्विक सॉर्ट वर्क्स फास्टर इन मोस्ट केसेस स्पेशली विद लार्ज डाटा। फिर आ जाते हैं हम बच्चों एमसीक्यूज़ नंबर 6 पे, तो ये हमारे पास क्या है, इन्वर्ट व्हिच सिनेरियो डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ पार्टिकुलरली यूज़फुल। डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में ऑलरेडी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है आपके पास। इसमें जो है ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा, व्हेन प्रॉब्लम्स हैव ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर। तो इस चीज़ में आपका क्या होता है, आपका डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। डीपी सेव्स रिपीटेड वर्क बाय रीयूजिंग प्रीवियस आंसर। उसके लिए मैंने फिबोनाची सीरीज़ की एक एग्जांपल भी दी हुई है। फिर आ जाते हैं बच्चों एमसीक्यू नंबर 7 पे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग सॉर्टिंग डाटा बाय रिपीटेडली स्टेपिंग थ्रू द लिस्ट एंड स्वैपिंग एडजेसेंट एलिमेंट इफ दे आर इन द रो गैलरी। तो इसके लिए बच्चों हमारे पास जो है बबल सॉर्ट जो है वो यूज़ होती है। बबल सॉर्ट स्वैप्स नेबर्स अगेन एंड अगेन टू सॉर्ट द लिस्ट। इस पे भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है डिटेल, वो आप देख सकते हैं बबल सॉर्ट क्या होती है। उसकी एक एग्जांपल को हमने सॉल्व किए, फिर हमने उसके आखिर में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस की थी। एमसीक्यू नंबर 8 पे आ जाते हैं बच्चों कि व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेप्थ फर्स्ट सर्च इन अ ग्राफ। तो इसके लिए क्या होती है आपकी, वो होती है बिग ऑफ वर्टिसेस प्लस एजेस। तो डीएफएस विजिट ऑल वर्टिसेस एंड एजेस इन अ ग्राफ। एमसीक्यू नंबर 9 पे आ जाते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो कौन सी चीज़ जो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बेस्ट डिस्क्राइब करती है। तो उसमें ऑप्शन बी है हमारे पास, द टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू कंप्लीट एज अ फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। ठीक है, यानी कि जितना आपका इनपुट साइज होगा उसके मुताबिक जितना टाइम आपका एल्गोरिथम लेगा, वो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। इट टेल्स हाउ फास्ट एन एल्गोरिथम रन्स व्हेन इनपुट ग्रोज। और लास्ट आपके पास है बच्चों कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम हैज़ अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग O ऑफ n इंटू log ऑफ n। तो वो आपके पास कौन सी होती है, वो आपके पास होती है मर्ज सॉर्ट होती है। तो मर्ज सॉर्ट इज फास्टर देन बबल सिलेक्शन और इंसर्शन सॉर्ट फॉर लार्जर डाटा। ठीक हो गया। उसमें भी आप क्या करते हो, आप डिवाइड करते हो प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में, और फिर आप क्या करते हो, उस लिहाज से उनको क्या करते हो, सॉर्ट करते हो। तो ये बच्चों हमारे पास एमसीक्यूज़ थे, ये टोटल हमारे पास 10 एमसीक्यूज़ थे। अगर आप लोग इसमें और अच्छे डेप्थ में जानना चाहते हैं, तो आप मेरी सारी की सारी वो वीडियोज़ देखिएगा, उससे आप लोगों के जो है एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगे। तो ये बच्चों आज की हमारी वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को चैनल वीडियोज़ पसंद आ रही है, तो काइंडली इसको लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।